चलो, अभी तक जो हमने सीखा था वो बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमारा हार्ड कोर एमएम शुरू हो रहा है, ठीक है। जी सर। हार्ड कोर एमएम का मतलब होता है, अब यहाँ से हम जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की होंगी, बेसिक से ऊपर, ठीक है ना। हेलो शिवम, प्रेरणा, जरा देखो, आप थोड़ा सा कुछ बोलोगे ना, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, आप जी करेंगे जी। और मैं कैसे जी करूँगा। सर। ओके। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो एसएपी के अंदर, अब आपको फिर से चीज़ें कुछ और बनानी है। तो पहली चीज़ जो आपकी बनने वाली है वो अगेन कंपनी बनेगी। अब हमने कंपनी का कोड नहीं बनाना, अब हमने इंटीग्रेशन सीखना है। क्या सीखना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एस ए पी एम एम का अब हमने, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, दिख रही है आपको, ये देखो। जी हाँ जी सर। सर। चलो, सबसे पहले एक कंपनी डिफाइन करेंगे। अब कोड नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कंपनी के बाद इंटीग्रेट सीखेंगे। तो OX15 से बना देता हूँ। कोई बता सकता है किस नाम से बना दूँ? सर बना दीजिए। यार ऐसा नाम जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और तुमको मेरे को हमेशा याद भी रहे। अपने नाम से बना दीजिए सर। अरे ये सब नाम से बने हुए होते हैं डेर, आप बना नहीं सकते। रवि, राहुल, मोहित, दीपक, ये सब बने हुए हैं। एक नाम से जो बन गए वो सर नहीं बन सकते दोबारा। ममता इंडस्ट्रीज बना दीजिए सर। 4 डिजिट्स का सोचो कुछ अच्छा सा जो, क्योंकि अब हमने सारा काम इसी पे सीखना है। एक स्टैंडर्ड बनेगा उसी के अंदर होगा, क्योंकि बेसिक मैं तुम्हें थोड़ा समझा दिया, अब असली काम शुरू होने वाला है। तो हम बना देते हैं। तो फोर नाम, फोर लेटर से तो आपका ही नाम है सर। क्या? फोर लेटर से तो आपका ही नाम है सर। हम बना देते हैं SUN, इतना तो याद रहेगा। जी सर। यस सर। हाँ, SUNPVT.LT। देखो ये नाम इजी भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटेड ना हो। तो एक कंपनी पहले आपको, और इस नाम से देखो बना हुआ है, दिख रहा है। हेलो। जी यस सर। सर। यस सर। कोई मून नाम से भी बना हुआ है। पता तो इजी नाम मोना, होना मोना चाहिए। से कर दीजिए। मोना। हाँ सर, मोन का मोना कर दीजिए। नहीं, ये भी बना हुआ है। मोनी कर दूं? हाँ। तो मोनी कर हम्म। दीजिए सर। मोनी याद रख लेना प्लीज। सर लिख लिया था, लिख लिया सर। तो ये हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस जी कंपनी सर। के बाद अब हमारा दूसरा जो हमारा काम आएगा वो होगा क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया होता है जहाँ से हम अपना कंट्रोल करते हैं एरिया को, मतलब हमारा जो बिजनेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको क्रेडिट कंट्रोल एरिया बोलते हैं। जैसे किस ब्रांच के, किस डिपार्टमेंट की, किस एम्प्लॉय से क्या क्या चीज़ें। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया समझ में आ गया। जी सर। उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। आप टीकोड से बना लो या नोट से बना लो, जैसे SPRO, सेल्फ रेफरेंस आईएमजी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रहा डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। यहाँ पे क्लिक करो, न्यू एंट्री पे जाओ। क्रेडिट कंट्रोल एरिया जहाँ से एरिया कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी मैंने मोनी के नाम से बना दिया, करेंसी विल बी INR, और देन सेव कर दिया। तो एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया मैंने बना के तैयार कर दिया। तो हम्म। सर इसका शॉर्ट पाथ क्या होगा सर? हाँ, वो नोट्स में लिखा हुआ है ना, ये रहा OB45। दिख रहा है क्या? हाँ जी लिख हाँ लिया जी। सर। ये नोट्स में दे दूंगा ना आपको, लिख क्यों रहे हो अननेसेसरी।
ठीक है सर, दे दीजिएगा। आपकी मर्जी, बाकी आपके लिखना है लिख सकते हैं, मेरे को तो चाहिए बट यूज में ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है सर। चलो, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है कि क्रेडिट कंट्रोल एरिया जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसके ना पोजीशन हम्म। पे जाना, और क्रेडिट कंट्रोल एरिया का नाम डालना, तो उसकी ना डिस्क्रिप्शन आगे डालना जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर मोनी और सेफ कर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आगे आनी जरूरी है, ठीक है। जी सर। ये दो काम खत्म होने के बाद तीसरा जो हमारा मेन काम आज शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का। ये दिख रहा है इंटीग्रेशन, दिख रहा है। हाँ जी। इंटीग्रेशन क्या होती है, एक कंपनी का डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यानी कि एसएपी के अंदर अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, एसडी, एमएमपीपी, फीको, है ना, बहुत सारे हैं। तो हमें एसएपी के अंदर जी। डेटा को कंपाइल करना, मॉड्यूल्स को कंपाइल करना, तो कैसे करेंगे, उसको इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहीं पे लिखा होगा एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, और कभी भी इसका टी कोड देखना हो ना, कहाँ से दिखेगा, एडिशनल डिटेल्स, हाँ। यहाँ पे डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, देखो इतनी बड़ी, और यहीं पे इसका टी कोड भी लिखा होगा, दिखा रहा हूँ एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, ये रहा कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, देन कॉपी पे गए तो कंपनी का कोड 1310MO19, देखो सुनो ध्यान से, एसएपी के अंदर 1310 जो नाम से कंपनी का कोड है स्टैंडर्ड है, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, चार्ट ऑफ अकाउंट, होल्डिंग्स, फिजिकल ईयर और जीएल, सारी की सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। हमें 1310 से डेटा को कॉपी करना है और मोनी नाम की कंपनी में डालना है, यानी कि हमारी एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर हमारा सारा डेटा एक्सेस होगा और सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, क्योंकि एसएपी एमएम वाले को इंटीग्रेशन पर डिपेंड होना पड़ता है, दूसरी कंपनी से उसको डेटा को लेके अपने सर्वर पे काम करवाना पड़ता है। दोनों को समझ में आ गया यहाँ तक? एक और बार बता दीजिए सर ये। 1310 नाम की जो कंपनी है इसके अंदर सारा का सारा डेटा मेंटेन है, हमें अपने सर्वर पे इस कंपनी का डेटा सारा कॉपी करके इस जगह पे डालना है, ताकि हम अपने सर्वर पे काम कर सकें, क्योंकि हमारा सर्वर अभी ब्लैंक है मोनी नाम का। हाँ जी हाँ जी। जितनी भी एक्टिविटी अच्छा ठीक है। कंपनी से इसमें आ जाएंगे, क्लियर है। अच्छा ठीक है। इसके बाद ओके। हम क्लिक करेंगे, ये हम कैसे गए सर, एक बार ये दोबारा बता दीजिए कैसे गए थे हम। अभी दोबारा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अब दोबारा तो मैं ये रहा ना इसका स्टेप, सामने तो लिखा हुआ है कि आपको ये फॉलो करना है स्टेप, हाँ हाँ। जो अभी अच्छा। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया था उसी के नीचे था ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है ओके। हाँ, क्योंकि मैं बाहर आऊँ तो कैंसिल हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं। उसी के नीचे। तो ओनली कॉपी जीएल अकाउंट इफ यू वांट टू अलोकेट द सेम, जीएल को यस करोगे। कंट्रोलिंग अच्छा। एरिया ये स्टैंडर्ड है, सेम है, यस है तो यस, नो है तो नो। कंट्रोलिंग एरिया बोल नो, क्योंकि अभी कंट्रोलिंग एरिया हमने खुद का क्रिएट करा। बोल रहा करेंसी चाहिए, यस करेंसी चाहिए। कौन सी करेंसी चाहिए, करेंसी का नाम बताओ, INR। INR। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आएगा, सर्टेन डेटा वाज नॉट कॉपीड, इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक कर देना, एंटर मार देना। अब देखो यहाँ पे लिखा है डू यू रियली वांट टू ट्रांसफर नंबर रेंज, क्या क्या आपको आपके सर्वर पे नंबर रेंज चाहिए। तो नंबर रेंज क्या होती है, जितने भी हमारे वेंडर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे, एंट्रीज होंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज, वो सारे के सारे कितने बना सकते हैं, उसके लिए एक नंबर रेंज की जरूरत होती है। ओके, तो उसको नो करना है, क्या करना है, 9। नो। नो नो सॉरी ओके। इससे क्या होगा कि हम खुद की बनाएंगे, हमें इंटीग्रेट नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे नो कर देंगे और ये कॉपी होना नीचे शुरू हो जाएगा, दिख रहा है क्या। हाँ जी और दिख रहा था। अब इसको एंटर मार देंगे यहाँ पे, ये देखो अभी कॉपी होना शुरू हो जाएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट भी लगते हैं इसको कॉपी होने में, पीछे चल रहा है बैकग्राउंड। ओके, मेरा थोड़ा लैपटॉप का चार्जर बंद हो गया, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, तब तक ना कॉपी होता है। बाकी सारा प्रोसेस मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तुम्हें याद होगा थोड़ी ना इतना जल्दी। ये देखो सब मेंशन है कि यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ गए, सर इसका टी कोड का नहीं लिखा। और कॉपी 55। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका टी कोड नहीं चलता। ये देखो ये सब यहाँ पे मेंशन है। अच्छा 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 ओके बंद हो जाएगा। ठीक है आप कर लीजिए।
फ्रेंड तुम जॉब करती होगी कहीं पे? क्या बोल रहे हो? मैं पूछा था फ्रेंड से भी, वो भी जॉब करती है कहीं पे? हाँ जी हाँ जी, मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ जॉब कर रही होगी तो ये हो रहा है। 2 मिनट दो, मुझे जरा एक फ़ोन आ रहा है। आप हम्म। विच कंपनी? लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करती हूँ मैं, नोएडा में। ओके। हाँ जी।
थोड़ा टाइम लगता है इसमें, मैंने पहले बोल दिया था। ठीक है, चल रहा है पीछे बैकग्राउंड पे, देखो 97 पेट का भी। हाँ जी। हो गया, कॉपी दिख रहा है? हेलो, हाँ जी सर। देखो। हाँ जी सर, दिख रहा यस है। सर। हो जाएगा ना तो ऐसा खुल के आ जाएगा, तो लिखा होगा कंपनी कोड इज कॉपी। हम्म। इसके से बाहर आ जाओ, एडिट कंपनी कोड, डेटा पे जाओ, पोजीशन पे जाओ, कंपनी का कोड है मोन। ये सारा इसमें वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में इतना याद नहीं होगा। देखो, वो देख के वीडियो जी। प्ले करना पड़ेगा, मुझे पता है, बट फिलहाल कंसेप्ट समझो। हम्म। बाकी तो करो, सारा डेटा ये आ गया है। अब देखो इसमें ऑटोमेटिक कंपनी, कंपनी का नाम, सिटी आ गया नहीं आ गया? जबकि हमने तो हाँ डाला जी। नहीं था। यस सर। तो जो 1310 नाम की कंपनी थी जो उसके अंदर था ना, वो सारा डेटा आ जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर? ठीक है। सेव करो। तो जो इसके अंदर की डिटेल्स थी वो हमने चेंज कर दी। नहीं समझ में आया क्या? आ गया था सर, आपने चेंज कर दी कंपनी डिटेल्स। के अंदर जो डिटेल्स वहाँ से उठ के यहाँ आई थी, वो सारी की सारी मैंने अपने सर्वर पे चेंज कर दी। उसके बाद अच्छा। यहीं पे हम्म। एड्रेस पे क्लिक करना। अब इसके अंदर की एड्रेस की डिटेल भी चेंज करना। तो ये सारा आपको करना है। देखो मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, और आराम आराम से, ऐसे नहीं। अब एड्रेस तो डी तो डालना ही पड़ेगा ना, एड्रेस उड्रेस। बाकी इसको हम्म। प्रैक्टिस करना खूब, तभी आएगा ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा होगा। ये सब एड्रेस उड्रेस डाल देना। लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ है तो यहाँ पे क्या डाल देना? इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ जी। सेव कर दो। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि आपको सर्वर के अंदर कैसे इंटीग्रेशन करनी है? बाकी सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक एक चीज़ लिखी है कि ये देखो एड्रेस पे जाना, फिर ये विंडो खुलेगी, फिर इस विंडो में देखो ठीक है। ऐसे डिटेल्स है ना। देखो ये डिटेल्स है भी सारा, देखा ना भी एड्रेस में ये सब लिखा था, ये सब हाँ जी। हाँ जी। हमने इसको चेंज करके ये वाला डाला। देखो इंडिया, दिल्ली, मुंबई। तो ये सब मैंने लिख रखा है, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सर्वर पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट ओके टॉपिक सर। देखो, डिफाइन बिजनेस एरिया। वैसे मैंने पहले भी बनाना बता दिया था, बट एक बार और बता देता हूँ। बिजनेस एरिया कहाँ क्रिएट होते हैं? जस्ट उसी के नीचे देखो, कंपनी ये बनती है, क्रेडिट कंट्रोल ये रहा, इंटीग्रेशन ये रहा, बिजनेस एरिया ये रहा। तो यहीं पे बिजनेस एरिया पे क्लिक करो, बिजनेस एरिया क्रिएट करो। तो हमारे जो बिजनेस एरिया है, जैसे मैंने रख दिया, हमारा बिजनेस एरिया है दिल्ली, मुंबई, जयपुर। ब्रांचेस हो गई हैं। हम्म। तो दिल्ली के लिए कुछ डालो, जैसे ये मैंने डिफाइन कर दिया। सेव कर दो। एक सेकंड के लिए रुक जाना। हम्म।
फायदा नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे तुम लोग बाद में बात कर लो ना, क्लास चल रही है अभी। दरवाजा बंद कर दो। अरे पता है क्या, घर से क्लास चल रही है ना, बातें आ जाती है। ओके, इसके बाद मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया ठीक है सर। बना। दरवाजा बंद कर दो पूजा, दरवाजा बंद कर दो। इसके बाद मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब हमने कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है, ठीक है। जी सर। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया का मतलब होता है जहाँ से हम सारा डेटा कंट्रोल करेंगे। अब कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। तो उसके करने के लिए सेम प्रोसेस वही है, देखो लिखा हुआ है। इंटरप्राइज पे जाओ, डेफिनेशन पे जाओ, कंट्रोलिंग में जाओ। कंट्रोलिंग समझे, स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे देखो आपको, चाहे अब स्टेप से कर लो चाहे टी कोड से कर लो, तो प्रोसेस सब कुछ सेम है। जी। देखो जहाँ पे डेफिनेशन फाइनेंशियल पे गया था उसी के नीचे कंट्रोलिंग होगा, यहीं पे लिखा होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, दिख रहा है। हाँ जी। यहीं पे क्लिक करो जी सर। और ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करो, यहाँ पे एंटर मार देना। ठीक। पोजीशन पे जाओगे, मोनी डालोगे तो आपको देखो कुछ दिख रहा है, मोनी नाम से नहीं आ रहा ना, नहीं था। तो न्यू एंट्री पे जाके बनाना है। अब यहाँ पे देखो कुछ है कंट्रोलिंग एरिया के आगे, नेम के आगे, करेंसी के आगे कुछ भी लिखा हुआ कहीं पे भी। कुछ नहीं लिखा हुआ। नो सर। कंट्रोलिंग एरिया कोड पे क्लिक करना, अपना कंपनी का कोड डालना है। क्या हमारी कंपनी का कोड? 13 मौनी। 10 सॉरी अरे सॉरी मोनी है 1310 नहीं है भाई। मौनी है सर। सॉरी। नहीं नहीं शुभम, वो स्टैंडर्ड कंपनी है 1310। हमारी ओके। कंपनी ये वाली है वो नहीं है, ठीक है। जी सर। यहाँ पे क्लिक जैसे करोगे देखना, इधर देखना ऑटोमेटिक क्या होगा, देखो आगे सारी डिटेल्स। डिटेल्स आ गए। यहीं पे क्लिक करो, क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेम इस कंपनी को डालो, इसके बाद सेव करो और एंटर मारो। तो अगर कल को आपको अपने सर्वर पे क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना है, देखो मैंने पूरा स्टेप यहाँ पे लिख रखा है कि मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाना, न्यू एंट्री पे क्लिक करना, ये विंडो खुलेगी, इस विंडो में यहाँ पे क्लिक करना, अपना कंपनी का कोड डालना। जैसे मैंने जॉब डाल रखा है तो आपने मोनी डाला, जैसे एंटर मारोगे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं जी। दिख रहा है, ऑटोमेटिक देखो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सब आ गया। बस यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया सेम इस कंपनी कोड डाल देना हाँ जी। और बस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। एक एक चीज़ एरो एरो लगा के कर रखते हैं, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो भी नहीं सकता है, इतना आसान नोट बनेगा। ठीक। ये विंडो खुलेगी, एंटर मार देना, वो भी डिफाइन होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये देखो यहाँ पे भी डिफाइन होगी, ये विंडो खुलेगी, एंटर मार देना और सेव कर देना। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। तो आज आपने कंप्लीट कर लिए पूरे, क्या क्या बनाया आपने मैं बताता हूँ। पहले हमने कंपनी बनाया, हमने बनाया इंटीग्रेशन। कंट्रोल एरिया बनाया, उसके बाद एरिया इंटीग्रेशन बनाया। करा, उसके बाद बिजनेस इंटीग्रेशन करा। एरिया करा, बिजनेस एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अभी तक ये कर कंट्रोलिंग लिया, एरिया। 1 2 3 4 5 चीज़ें कर ली हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी के 5 काटे हैं और पढ़ा दूँ, ताकि कल को ये ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा बता दिया हमें आए नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। सॉरी। एक बार मैं शुभम से तो पूछ लूँ, शुभम कुछ बोल नहीं रहा है। हेलो शुभम, कुछ तो बोलो। सर इन्हें रिपीट कर दो सर एक बार बस। ओके ठीक करते हैं। सर ज्यादा ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे सर बाउंसर हो जाएगा फिर। ठीक है बना देता हूँ, कंपनी बनाना दूँगा। सॉरी।
देख लो फिर से। यहाँ पे लिखा है ना डिफाइन कंपोनेंट। एक सेकंड में पानी पी के आ रहा हूँ। ओके सर। अब देखो फिर से पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक जो भी पढ़ा है। डिफाइन ओके कंपोनेंट पे सर। क्लिक करो, न्यू कंपनी बना लो, एक कंपनी बना लो। मौनी। जिस नाम से बन चुका होगा ना उस नाम से बन नहीं सकता। ओके ओके सर। कंपनी बनाना, उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना। क्रेडिट कंट्रोल एरिया। उसको बनाने के बाद पोजीशन पे जाना, पोजीशन। उसके आगे डिस्क्रिप्शन डाल देना। ये बना देना। उसके बाद करना तो हमने इंटीग्रेशन था, बट मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ना फिर स्लो हो जाता, बहुत देर में होगा। इससे पहले कुछ और करके दिखा देता हूँ। बिजनेस एरिया बना देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगा था उसको बनने में। मैंने 2 बिजनेस एरिया बना दिए। इसके बाद इंटीग्रेशन कर लो। यस कर दो, कंट्रोलिंग को नो कर दो, करेंसी को यस कर दो, आईना डाल दो इसमें, एंटर। इसको नो करो। अभी सेव होना शुरू होगा, देखो। यस सर।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें फिर से हो रहा है, ठीक है। वीडियो लंबी भी होगी ओके इसलिए सर। प्रोसेस चलेगा। ओके सर। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में, मैं हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। जी जी सर। आई मैम प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में। देखो मेरे से तो आप करवा रहे हो अगेन, लेकिन ये आप तभी आएगा आपको जब ये करोगे खुद से। मैं तो देखो एड्रेस वोड्रेस चेंज कर ही दूंगा, जी सर। ये आपको करना ही जैसे पड़ेगा। करेंगे प्रैक्टिस। एड्रेस वोड्रेस चेंज करने के बाद आपको कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना मैंने बताना है। हम्म। उसी के जस्ट नीचे होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया।
कहाँ पे? ये वाला। कंट्रोलिंग, हाँ जी, मेंटेन कंट्रोल एरिया। आगे सारा लगा, हाँ जी। तो यार से बस इतना ही था। ये समझ लो कंप्लीट हो गया ना, क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं है? जी सर। हाँ, इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, क्योंकि वो वीडियो जी। बहुत बड़ी